जनपद गाजियाबाद के मुरादनगर ब्लॉक के डिंडार गांव निवासी 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला किसान को खेती से इतनी अधिक दिलचस्पी है कि वह खुद ही बीते 30 सालों से ट्रैक्टर चलाकर खेतों की जुताई और अन्य कामों को कर फसलों की पैदावार करती आ रही हैं। खेती को लेकर उनका जज्बा देखते ही बनता है। उनका कहना है कि जब तक उनके जिस्म में जान रहेगी वह खेती करती रहेंगी। कहते हैं कि महिला चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। आज के जमाने में महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं, साथ ही देश के विकास और तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ऐसी ही एक बुजुर्ग महिला हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जनपद गाजियाबाद के डिंडार गांव में रहती हैं, जिनको मदर इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बुजुर्ग महिला 30 सालों से ट्रैक्टर चलाकर खेती कर रही हैं और अपने घर परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके से इन्होंने खेती बाड़ी शुरू की और आज के हालात में ये किस तरीके से अपने घर परिवार को चला रही हैं। दादी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसे कि दादी, आपके बारे में बहुत मशहूर है कि आप ट्रैक्टर चलाती हैं, खेती करती हैं, लेकिन आजकल देखने में कोई महिला ट्रैक्टर नहीं चलाती। तो कैसे शुरुआत हुई, सब कुछ क्या हुआ? नहीं, शुरू में ऐसा था जी, जब ये ट्रैक्टर लिया तो हमारे पास एक लड़का रहता था बरेली का, लेकिन कुछ लोगों ने उखड़ा करके वो भगा दिया, तो हमारी मजबूरी होगी। फिर पहले वो चलाता था, 1-2 साल उसने चलाया, फिर मैं अपने आप चलाने लगी इसको। मैंने आहिस्ता आहिस्ता घेर में सीख लिया है और फिर सीख के फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर ले जाने लगी। फिर तो ट्रेंड होगी, फिर क्या मतलब था। फिर तो मैंने अपनी खेती खुद अपनी मर्जी से सही करी और ठीक खेती करी, पैदावार ली, ऐसी बात नहीं है, और मेहनत करी खेती की। मैंने अब भी खेती से दिलचस्पी बहुत ज्यादा है। दादी, कितने सालों से चला रही है मतलब आप ट्रैक्टर? मुझे तो 25-30 साल हो गए। 30 साल हो गए। हाँ जी, बिल्कुल। तो कैसे शुरू करा कि महिलाएं तो ट्रैक्टर नहीं चलाती हैं, खेती बाड़ी हमने देखनी है? जब नौकर हमारा भग गया तो मैं अपने घेर में सीख लिया। मैं कहा भाई नौकर तो रहा नहीं, अब तो ये खुद चलाना पड़ेगा। तो मैं अपने घेर में सीखा 1-2 दिन, फिर मैं बाहर ले जाने लगी। फिर 1-2 बार बाहर ले गई तो फिर तो दिल खुल गया। फिर तो मैं मेरे ठाड़ू भी धर का ही बफर गोदामों में पाइप भी लाई साहिबाबाद से, बोरिंगों के, अपने आप जाने लगी बाहर भी। और वैसे फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई कभी भी आज तक। तो दादी, घर परिवार में और भी लोग होंगे खेती बाड़ी करते, लेकिन तो आप ऐसा ही था क्यों? जी, जिनसे हम बहते हुए तो भैया करते सर्विस एग्रीकल्चर में, और जो हमारे बेटे थे 2 वे गुड़गांव में रहते थे। अब खेती कोई करा नहीं था। अब मुझे खेती की दिलचस्पी पहले से थी। जो ट्रैक्टर चला के खेती कर रही थी आप, ये आपकी दिलचस्पी थी या मजबूरी में खेती करनी पड़ी? नहीं, पहले तो दिलचस्पी तो खेती में मैंने पहले से थी। फिर ट्रैक्टर तो मजबूरी में चलाया, जब कोई नहीं रहा चलाने वाला तो अपने आप चलाने लगे। कोई मुझे दिक्कत नहीं हुई कभी। आपके बारे में कहा जाता है कि आप गन्ना ले आती थी ट्रॉली में भरकर सुबह 4 बजे। हाँ, गन्ना गन्ना तो मैं आज भी डाल का सोच रही डालने के लिए। और गन्ने पन्ने तो डाल लेती हूँ, और खेत भी जोतना, बोने, खूड काटने, जो फसल होती है उसको सब अपने तरीके से, जिस समय पर बुत्ती है, जुताई खुदाई, मैंने किसी का सहारा नहीं लिया। दादी, अब कितनी उम्र हो रही होगी आपकी? मेरी भैया अब जून में हो जाएगी पूरी 80 साल की। अब भी ट्रैक्टर चला लेती हैं? अरे ट्रैक्टर ऐसी बड़ी बात थोड़ा, मेरे पैर खराब है, थोड़े से बाय है, और ट्रैक्टर तो हाथ चलावे है। ट्रैक्टर पे तो पैर बैठे धरे रहना ही। अभी मुझे कोई डर नहीं है ट्रैक्टर वैक्टर पे, ना मैं घबराती, ना कोई ऐसी बात है। दादी, जैसे कि कुछ गांव के और लोग हैं, वो कहते नहीं थे कि आप महिलाओं का ट्रैक्टर चला रही हो, कुछ विरोध तो कोई? भैया जब मैं चलाया चलाया तो लोग बाग मेरी तरफ को देखे थे। हाँ। लेकिन लेकिन अब मैं लोगों की तरफ को देखती हूँ, मेरी तरफ को तो कोई देखता नहीं। कहते तो थे कि मत चलाया करो ट्रैक्टर वगैरह कुछ? बस वैसे लोग बाग नु देखते थे कि भाई ये बताइए क्यों ट्रैक्टर चला रही है, फलाना ढिकड़ा। लेकिन मैंने ये ट्रैक्टर चलाने की, खेत का काम करने की, अपनी इस बारे में ये सारी कुछ शर्म तार दी थी। मैंने कहा अगर खेती करनी है, पैदावार लेनी है, घर को तरक्की करनी है, तो भाई सब काम करने पड़ेंगे, क्या दिक्कत है। मुझे तो कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं, ना मेरे से कोई कहता, ना वैसे भी गांव के सब आदमी बात करते हैं, बोलते हैं, मैं पर्दा वर्दा नहीं करा कभी पहले से ही। दादी, आपके बारे में कहा जाता है कि आपने कुछ फिल्में भी बनाई हैं। ये छोटी छोटी जो होती है ना, ये भी 5-4 फिल्मों में मैं रही हूँ, अच्छी है। अब तो मैंने मिलती नहीं, भी कहा गई कहानी समझ में नहीं आ रही। बड़ी फिल्में अच्छी कैसे बनाई है आपने? कौन 1-2 जो फिल्मों भी का? आते थे बनाने वाले, उसमें अपना अपना रोल करते थे सब। तो शौक था आपको फिल्म में एक्टिंग करने बस का? जब ये करने लगे, मैं भी घेर में हमारे टिके थे, मैं 30 आदमी, फिर मैं देखने लगी तो फिर वे मुझे भी कुछ रोल करवाने लगे। ऐसी फिल्म बनाई और ऐसी कोई नहीं।
कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप डिंडार गांव की मदर इंडिया हैं। मदर इंडिया क्यों कहा जाता है? वो मदर इंडिया वैसी कह दे कुछ लोग बाग तो, पर ज्यादातर मैं रोहटो के नाम से फेमस हूँ। रोहटो, रामकुमारी रोहटो के नाम से मुझे सब जानते हैं। वैसे तो रोहटे के हमारे गांव में बहुत है, लेकिन मुझे रामकुमारी रोहटो के नाम से ही जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि आप बता रही हैं 30 सालों से आप ट्रैक्टर चला के खेती कर रही हैं, तो आपसे अगर खेती की बात की जाए तो आप कम से कम 5 महीने होने के जा रहे हैं किसान जो नए कृषि कानून आए हैं उनके विरोध में बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। किस तरीके से देखते हैं इन कानूनों को? क्या है, सही है, गलत देखिए, है? ये कानून गलत हो या सही हो, चाहे सही भी हो, जब हमें पसंद नहीं अपनी जमीन के बारे में और हमें आमदनी भी दे हो, तो हमने इस बात का सही नहीं है कि भाई ये चाहे सही भी हो, लेकिन हमें पसंद नहीं, तो हमारी जमीन है तो हम विरोध कर रहे हैं इस बात का, और विरोध करते भी रहेंगे। और चाहे 4 साल हो जो, चाहे 10 साल हो जो, धरना बंद नहीं होगा। लेकिन सरकार तो कह रही है कि आप लोगों का फायदा होगा, जो आपकी आमदनी है वो बढ़ जाएगी। आप मेरे से नू कह रहे, अब मैंने कही भाई अब लड्डू खा लो, आपने कहा मैं तो नहीं खाता। आप मेरे से कह रहे हैं कि फायदा है, मैंने फायदा नहीं लगता, चाहे वो फायदा ही हो लेकिन मुझे नुकसान लगता है। तो हम अपनी जमीन पे किसी को हक जमाना नहीं चाहते, किसी का हक जमे, कंपनियों का जमे या किसी का भी सरकार का जमे, हम नहीं चाहते। हम अपनी मर्जी से, देखो हम अपनी जमीन में खेती कर रहे हैं तो हम दिल से पैदावार लेंगे। जब हमारी जमीन कोई और लेगा तो वो जरूरी है दिल से पैदावार लेगा। हमारे खेत बंजर भी कर सकता है, हमारे खेत ऐसे भी हो सकते हैं जो पैदावार दे, और इसलिए मुझे पसंद नहीं है। मैं तो पूरा खुल के विरोध कर रही हूँ इस बात का, बिल्कुल। अब मोदी ने कभी खेती तो करी नहीं, खेती का क्या पता, जितनी पैदावार हम ले लेंगे इन खेतों से, इतनी पैदावार हमारे खेतों से दूसरा नहीं लेगा, चाहे ठेके पे दे दे या कुछ भी दे। तो हम इस वजह से विरोध करते हैं और विरोध जारी रहेगा, और हम किसान यूनियन की गैल है और रहते भी रहेंगे जब तक। तो ये थी हमारे साथ बुजुर्ग किसान रामकुमारी उर्फ रोटो। 30 साल से ट्रैक्टर चलाकर खेती करती आ रही हैं और इनका कहना है कि इनको खेती में दिलचस्पी है और जब तक इनकी जान में सांस रहेगी, इनके जिस्म में जो ताकत रहेगी, ये खेती बाड़ी करती रहेंगी। वसीम अहमद, ईटीवी भारत, मुरादनगर, गाजियाबाद।